इस बार असुरी शक्तियां देवताओं पर पड़ी भारी। डायनों ने देवताओं को हराया। असुरी शक्तियों की जीत से जानमाल की होगी भारी हानि। प्राकृतिक आपदाएं और फसलों की तबाही के होते हैं संकेत। देववाणी में सुनाया लड़ाई की हार जीत का फैसला, साथ ही बताई हिमाचल की भविष्यवाणी। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है और यहाँ पर देवी देवताओं की सदियों पुरानी परंपराओं का निर्वहन आज भी पूरी श्रद्धा भाव के साथ किया जाता है। ऐसी ही एक मान्यता के अनुसार हिंदी संवत के अनुसार मंडी जनपद में भाद्रपद के महीने में देवताओं और डायनों का युद्ध होता है, जिसमें जनपद के विभिन्न मंदिरों में रात्रि 12 बजे जाग होम का आयोजन किया जाता है। जाग में देवी देवताओं के गुर अंगारों पर चलकर अग्नि परीक्षा देते हैं और इस दौरान देववाणी भी की जाती है। इस महीने को काला महीना भी कहते हैं और इस समय देवी और देवताओं का युद्ध होता है, जो कि मंडी की घोगड़धार नामक स्थान पर सतयुग से चलता रहा है। हिमाचल के लोग देवीय शक्तियों को काफ़ी मानते हैं और इन्हीं मान्यताओं के अनुसार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देवताओं और डायनों के बीच युद्ध लड़ा गया, जिसमें डायनों की जीत हुई। आपको बता दें कि माता बगलामुखी मंदिर सेहली मंडी में मंगलवार रात को माता की वार्षिक जाग का आयोजन किया गया, जिसमें माता ने अपने छरनाटों व पुजारी के माध्यम से मौजूद श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। वहीं देवी देवताओं के बीच हुए युद्ध का वृतांत भी सुनाया। बताया गया कि इस बार देवताओं पर असुरी शक्तियां भारी पड़ी। देवताओं ने अपने गुर के माध्यम से बताया कि ढाका बंगाल के टापू से शुरू हुए देवताओं व असुरी शक्तियों के इस युद्ध को भारत देश के विभिन्न स्थानों पर लड़ा गया। पहले 5 युद्धों में असुरी शक्तियां व देवताओं की बराबरी रही, जबकि छठे युद्ध में असुरी शक्तियों ने धोखे से देवताओं को हराकर जीत हासिल की। मान्यताओं के अनुसार देवता और डायने युद्ध के लिए आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी, जिसे हिमाचल में शैन देवी एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस दिन रवाना होते हैं और भादो मास में सबसे पहला युद्ध समुद्र टापू पर होता है। इसी तरह अंतिम युद्ध घोगराधार में होता है। युद्ध से पहले देवता और डायनों की सेना 7 भागों में विभाजित होती है, जिनका नेतृत्व 7 सेनापति करते हैं। माता ने पुजारी के माध्यम से बताया कि असुरी शक्तियों की जीत से इस बार जानमाल की भारी हानि होगी, आपदाएं आ सकती हैं, फसलों की तबाही भी होगी। इस दौरान मंदिर में विभिन्न भजन मंडलियों द्वारा भजन कीर्तन भी किया गया। वहीं विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। बता दें कि ऋषि पंचमी तक जनपद में ज़्यादातर देवी देवताओं के मंदिरों के कपाट बंद ही रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी या ऋषि पंचमी तक देवता डायनों के साथ हार पासे का खेल खेलकर वापस अपने मंदिरों में विराजमान होते हैं। इसके साथ ही देवी देवताओं के गुर के माध्यम से देवता और डायनों के युद्ध और खेल का परिणाम भी बताया जाता है, जिनके आधार पर आने वाले समय में क्षेत्र में सुख शांति को लेकर भी भविष्यवाणी की जाती है। हिमाचल पहले से ही हुई प्राकृतिक आपदा से उबरने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं अब देवताओं ने भी इस तरह की भविष्यवाणी करके हिमाचल के लोगों को सचेत रहने के संकेत दे दिए हैं।